ओम शांति। बाबा हम बच्चों को नित्य प्रति अपनी मुरली के द्वारा देही अभिमानी अवस्था का अभ्यास करने को कहते रहते हैं। देही अभिमानी अवस्था ही हमारी श्रेष्ठ स्थिति का आधार है। आज की बाबा की मुरली में बस हम एक हैं और एक के हैं। बाबा कहते हैं बस और कुछ भी धुन ना हो। हम लोग सब कहते हैं ज्वालामुखी योग करो, शक्तिशाली योग करो। उसके लिए क्या करना है? एक धुन लग जाए। वो धुन क्या है? अब घर जाना है। अब घर जाना है। ये धुन होगी तो ऑटोमेटिकली हम यहां की सब बातों से बेहद के वैरागी होंगे। बेहद के वैरागी ये वृत्ति है। प्रैक्टिकल में क्या होगा? उपराम अवस्था। उपराम अवस्था। अगर उपराम अवस्था नहीं है, उपराम इसे नहीं कहा जाता कि हम कोई कार्य को छोड़ दें, जब होता है होने दो, मेरा क्या जाता है, मैं क्यों देखूं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो शब्द हैं ये सब देह अभिमान के हैं। फर्क नहीं पड़ता वो तो स्थिति है ना। वर्णन में क्यों आया? वर्णन में आया दूसरे के कारण, जो देह अभिमान। तो बाबा ने हमें घर जाने के लिए ये जो धुन दी है, अब घर जाना है, यहां बैठना नहीं है, ये दुनिया हमारी नहीं है, हम पराधीन हैं, पराये राज्य में हैं। पराये राज्य में कदापि सुख नहीं होता। पराये राज्य में दुख ही दुख है। जब ये सब बातें हमारी बुद्धि में होती हैं तो स्वतः पुरुषार्थ तीव्र हो जाता है। यहां बैठना है तो यहां के लिए एकत्रीकरण करना है। बैठना है तो संग्रह करना है यहां के लिए। जब यहां बैठना ही नहीं है, वहां जाना है, तो वहां का एकत्रीकरण कितना है? वहां की
लिए मैं कितनी क्या चीज एकत्र कर रही हूं। वहां क्या चाहिए? निराकारी दुनिया में क्या चाहिए? सत्युगी दुनिया में क्या चाहिए? उन चीजों को मैं एकत्र कर रही हूं। जहां रहना नहीं है, जो विनाशकारी है, वहां मैं एकत्र करूं, और जहां जाना है वहां के लिए मेरा खाता नरम हो, कमजोर हो, तो वहां कैसे काम चलेगा? समय तो आगे बढ़ रहा है, दुनिया वह आने वाली है, तो वहां के लिए मेरे पास कितनी सामग्री है? क्या कोई चेक करते हैं वहां के लिए कितनी सामग्री है? वहां मेरी रोजी रोटी कैसे चलेगी? राजाई ठाठ वाली होगी, प्रजा वाली होगी, दास दासी वाली होगी? कैसी होगी? जैसा एकत्र किया होगा, यहां जितना एकत्र किया होगा उस अनुसार मिलेगा, उस अनुसार मिलेगा। तो बाबा ने कहा है कि धुन लगाओ, बस हम एक के हैं, एक के हैं, एक के हैं। बच्चे बुद्धि में कुछ भी याद ना आए सिवाय बाप के। सुनो बाबा की आज की मुरली। बाबा ने ये कहा है, भाई अपने पाप कर्मों से डरो, अपने गलत कर्मों से डरो। आप गलत कर्म करके उसको सही दर्शाओगे, एक ना एक दिन नकाब तो उतरेगा। इसलिए सच्चाई सफाई बाबा को प्रिय है। वो सच्चाई सफाई से बाबा के साथ व्यवहार में आना है। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो तो शीतल हो जाएंगे, विकारों की बांस निकल जाएगी, अंतर्मुखी हो जाएंगे, फूल बन जाएंगे। प्रश्न है, बाप दादा सभी बच्चों को कौन से 2 वरदान देते हैं? उन्हें स्वरूप में लाने की विधि क्या है? बाबा सभी बच्चों को शांति और सुख का वरदान देते हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम शांति में रहने का अभ्यास करो। कोई उल्टा सुल्टा बोलते हैं तो तुम जवाब ना दो, तुम्हें शांत रहना है। फालतू झरमुई झंगमुई की बातें नहीं करनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है। मुख में शांति का मोलरा डाल दो तो ये दोनों वरदान स्वरूप में आ जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे कभी सम्मुख हैं तो कभी दूर चले जाते हैं। सम्मुख फिर वही रहते हैं जो याद करते हैं, क्योंकि याद की यात्रा में ही सब कुछ समाया हुआ है। बाबा के सामने वे ही बच्चे रहते हैं जो बाबा को याद करते हैं। गाया जाता है ना, नजर से निहाल, आत्मा की नजर जाती है परम पिता परमात्मा में, और कुछ भी उनको अच्छा नहीं लगता। उनको याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। तो अपने पर कितनी खबरदारी रखनी चाहिए। याद न करने से माया समझ जाती है। सुनो, याद न करने से माया समझ जाती है
कि इनका योग टूटा हुआ है, तो अपनी तरफ खींचती है। माया भी तो हर समय पहरेदार बनी हुई है हमारी। कब ये थोड़ा सा कुछ करें और मैं इनको झपट्टा मारूं। तो बाबा कहते हैं कुछ न कुछ उल्टा कर्म करा देती है। ऐसे बाप की निंदा कराते हैं। भक्ति मार्ग में गाते हैं, बाबा मेरे तो एक आप दूसरा ना कोई। देखिए, हमारी दौड़ बाबा के दिल में स्थान बनाने की होनी चाहिए, या कुछ मनुष्य आत्माओं के इंप्रेशंस, एक्सप्रेशंस के लिए होनी चाहिए। बोलो बाबा। तो उसमें सहन करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। तो सहन करने को तैयार? कल कहे ना, बच्चे कहते हैं बाबा आपने कहा था सहज मार्ग, ये तो सहन मार्ग है। जो सहन करेगा वही शहनशाह बनेगा, वही मूर्ति बनेगा, पूजनीय बनेगा। इसलिए बाबा कहते हैं हर बात जो बाबा कहता है उसको आत्मसात। हमारा धारणा का सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर हमको तीव्र गति से आगे बढ़ना है तो एक ही साधन है, बाबा जो कहे उसको धारण करते जाओ। आनाकानी ना करो, आगे बढ़ जाएंगे। बाबा कहते हैं मेरा तो एक आप दूसरा ना कोई। किसके रिकॉर्ड में केवल एक बाप दूसरा ना कोई। सच्चाई से, ईमानदारी से अपने आप को जवाब दो, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगी। ईमानदारी से अपने आप को जवाब दो, क्या सच में मेरे जीवन में एक बाबा दूसरा ना कोई है? अपने आप को चेक करो। तब बाप कहते हैं बच्चे मंजिल बहुत ऊंची है। काम करते हुए बाप को याद करना, यह है ऊंचते ऊंच मंजिल। इसमें प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए, नहीं तो निंदक बन जाते हैं उल्टा काम करने वाले। समझो, उल्टा काम जो करते हैं उनकी भी बड़ी फिलॉसफी होती है, उल्टा काम करने वालों की। बाबा एक्सप्लेन कर रहे हैं। समझो कोई में क्रोध आया, आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो भी निंदा कराई ना। इसमें बड़ी खबरदारी रखनी है। अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बुद्धि बाप से लगानी है। ऐसे नहीं कि कोई संपूर्ण हो गया है। कोई भी संपूर्ण यहां बैठा नहीं है। संपूर्ण हो तो यहां बैठेगा ही नहीं। नहीं, कोशिश ऐसी करनी चाहिए हम देही अभिमानी बने। देह अभिमान में आने से कुछ न कुछ उल्टा काम करते हैं तो गोया बाप की निंदा कराते हैं। बाप कहते हैं ऐसे सदगुरु की निंदा कराने वाले लक्ष्मी नारायण बनने की ठौर पा ना सके। इसलिए पूरा पुरुषार्थ करते रहो, इससे तुम बहुत ही शीतल बन जाएंगे। 5 विकारों की बातें सब निकल जाएंगी।
बाप से बहुत ताकत मिल जाएगी। काम काज भी करना है। बाप ऐसे नहीं कहते कर्म ना करो, वहां तो तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाएंगे। कलयुग में जो कर्म होते हैं वो विकर्म हो जाते हैं। अभी संगम युग पर तुमको सीखना होता है। वहां सीखने की बात नहीं, यहाँ की शिक्षा ही वहां साथ चलेगी। बाप बच्चों को समझाते हैं बाहर मुक्ता अच्छी नहीं है। अब बाहर मुक्ता को तो आप सब जानते हो। हंसी कुड़ी, झरमुई झंगमुई, इसकी उसकी दुनियावी बातें, ये सब बाह्य मुक्ता है। लौकिक बातें, लौकिक बातें भी बाह्य मुक्ता है। अंतर्मुखी भाव, वो भी समय आएगा जबकि तुम बच्चे अंतर्मुखी हो जाएंगे। उतावलापन होना, रिएक्शनरी बिहेवियर होना, ये सब बाह्य मुक्ता में आ जाता है। और अंतर्मुक्त और ज्यादा बोलना, और जो वो होता है उसमें साइलेंस होती है, शांति होती है। सिवाय बाप के और कुछ याद नहीं आएगा। तुम आए भी ऐसे थे, कोई की याद नहीं थी। गर्भ से जब बाहर निकले तब पता पड़ा ये हमारे माँ बाप हैं, ये फलाना है। तो फिर अब जाना भी ऐसे है। हम एक बाप के हैं और कोई उनके सिवाय बुद्धि में याद न आए। भले टाइम पड़ा है परंतु पुरुषार्थ तो पूरी रीति करना है। शरीर पर तो कोई भरोसा नहीं, कोशिश करते रहना चाहिए। घर में भी बहुत शांति हो, क्लेश नहीं, नहीं तो सब कहेंगे इनमें कितनी अशांति है। तुम बच्चों को तो रहना है बिल्कुल शांत। तुम शांति का वर्षा ले रहे हो ना। अभी तुम रहते हो कांटों के बीच में, फूलों के बीच में नहीं हो। कांटों के बीच रह फूल बनना है, कांटों का कांटा नहीं बनना है। एक ने कांटा मारा तो दूसरा कहे मैं भी कांटा मारूं। बाबा ने मना किया है, ये नहीं करना है। जितना तुम बाप को याद करेंगे उतना शांत रहेंगे। कोई उल्टा सुल्टा बोले तुम शांति में रहो। आत्मा है ही शांत, आत्मा का स्वधर्म है शांत। तुम जानते हो अभी हमको उस घर में जाना है। बाप भी है शांति का सागर, कहते हैं तुमको भी शांति का सागर बनना है। फालतू झर मुई झंग मुई बहुत नुकसान करती है। कोई भी बात से अगर बाबा का नाम बदनाम करते हैं तो बाबा कहते हैं फिर तो गति क्या होगी। इसलिए अपने मूल संस्कारों को ठीक करो। कोई दो को लड़ता हुआ देख करके तीसरा कह रहे दो ब्रह्मा कुमार आपस में लड़ रहे हैं, तो सर्विस हुई डिसर्विस हुई। तो बाबा कहते ध्यान रखना है। झरमुई झंगमुई करते हैं, झरमुई झंगमुई समझते हैं ना, इसकी बात उसकी बात, वो ऐसा है वो ऐसा है ये ऐसा है। अब मैं प्रश्न पूछती हूं, हमारी क्लास में कितने ऐसे हैं जिन्होंने पिछले एक सप्ताह में बिल्कुल झरमुई झंगमुई नहीं की, बिल्कुल परचिंतन नहीं किया? वो हाथ खड़े करो। तो कितने? 10-12। लगभग 200 बैठे हैं।
क्या कभी हम सोचते हैं हम वायुमंडल क्या बना रहे हैं, हम वातावरण क्या बना रहे हैं? हम ब्रह्मा कुमार और कुमारी हैं, यज्ञ के रक्षक हैं। कैसा वायुमंडल बना रहे हैं? ब्रह्मा का काम कर रहे हैं या शंकर का काम कर रहे हैं? बाबा कितना कहता है, कहता है बाबा वायुमंडल आप बनाने वाले हो। इस सब का, हर बात का, हमारी अच्छी बातों का और हमारी माइनस बातों का बाबा पूरा अकाउंट रखता है। कम से कम गंदी आदत झरमुई झंगुई से हमें दूर रहना चाहिए। बिल्कुल भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं। जो कर रहा हो उसको भी बोलो शांत रहो भाई, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो। झरमुई झंगमुई समझते हैं ना, पर चिंतन एक होता है बात से बात करना। भाई उसको ये बात कही गई, उसने नहीं किया, वो हो गया आपकी कार्यशाला, कार्य करने की विधि। वो ऐसी है इसलिए वो ऐसा कर रही है, उसके मन में ये है, वो हमेशा ऐसे कर, ये हो गई झरमुई झंगमुई। झरमुई झंगमुई से अपना बचाव करना, नहीं तो संग का रंग लगता है। सुनो, बाप डायरेक्शन देते हैं। अब डायरेक्शन को तोड़ना तो बहुत बड़ी बात है। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, इससे तुम बाप की निंदा कराते हो। शांति में कोई निंदा व विकर्म होता नहीं। बाप को याद करते रहने से और ही विकर्म विनाश होंगे। अशांत न खुद हो न औरों को करो। किसको दुख देने से आत्मा नाराज होती है। बहुत हैं जो रिपोर्ट लिखते हैं, बाबा ये घर में आते हैं तो दम चक्कर मचा देते हैं। गृहस्थी प्रवृत्ति में रहने वाले बाबा लिखते हैं तुम अपनी शांति स्वधर्म में रहो। हातम ताई की कहानी भी है, उनको कहा तुम मुख में मोलरा डाल दो तो आवाज निकलेगा ही नहीं, बोल नहीं सकेंगे ना। पता है ना ये कहानी दरानी जेठानी की, आपस में लड़ती थी तो गुरु ने क्या किया, कहा कि मुख में मोलरा डाल दो, मुख में कुछ डाल दो तो बोल ही नहीं सकेंगे, तो लड़ाई होगी नहीं। हमको कौन सा मोलरा डालना? बाबा की याद का मोलरा। तुम बच्चों को शांति में रहना है। मनुष्य शांति के लिए बहुत धक्के खाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमारा मीठा बाबा शांति का सागर है। शांति कराते कराते विश्व में शांति स्थापन करते हैं। अपने भविष्य मर्तबे को भी याद करो। वहां होता ही है एक धर्म, दूसरा कोई धर्म होता नहीं। उनको ही विश्व में शांति कहा जाता है। फिर जब दूसरे दूसरे धर्म आते हैं तो हंगामे होते हैं। अभी कितनी शांति रहती है। समझते हो हमारा घर वही है, हमारा स्वधर्म है शांत। ऐसे तो नहीं कहेंगे शरीर का स्वधर्म शांत है। शरीर विनाशी चीज है, आत्मा अविनाशी चीज है। जितना समय आत्माएं वहां रहती हैं तो कितना शांत रहती हैं। यहाँ तो सारी दुनिया में अशांति है, इसलिए शांति मांगते रहते हैं। परंतु कोई चाहे सदा शांत में रहे, ये तो हो ना सके। बल 63 जन्म वहां रहते हैं,
फिर भी आना जरूर पड़ेगा। अपना पाठ दुख सुख का बजाकर फिर चले जाएंगे। ड्रामा को अच्छी रीति ध्यान में रखना होता है। तुम बच्चों को भी ध्यान में रहे कि बाबा हमको वरदान देते हैं। कौन से 2 वरदान मिले आज? सुख और शांति। ब्रह्मा की आत्मा भी सब सुनती है। सबसे नजदीक तो इनके कान सुनते हैं। इनका मुख कान के नजदीक है। तुम्हारा फिर इतना दूर है। ये झट सुन लेते हैं, सब बातें समझ सकते हैं। बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, मीठे मीठे तो सबको कहते हैं, क्योंकि बच्चे तो सब हैं। जो भी जीव आत्माएं हैं वो सब बाप के अविनाशी बच्चे हैं। शरीर तो विनाशी है, बाप अविनाशी है। बच्चे आत्माएं भी अविनाशी हैं। बाप बच्चों से वार्तालाप करते हैं। इसको कहा जाता है रूहानी नॉलेज। सुप्रीम रूह बैठ रूहों को समझाते हैं। बाप का प्यार तो है ही। जो भी सब रूहें हैं बल तमो प्रधान है। जानते सब जब घर में थे तो सतो प्रधान थे। सबको कल्प कल्प हम आकर शांति का रास्ता बताता हूं। वर देने की बात नहीं है। ऐसे नहीं कहते धनवान भव आयुष्मान भव, नहीं। सत्युग में तुम ऐसे थे, परंतु आशीर्वाद नहीं देते हैं। कृपा व आशीर्वाद नहीं मांगनी है। बाप बाप भी है तो टीचर भी है, यही बात याद करनी है। ओहो, शिव बाबा बाप भी है, टीचर भी है, ज्ञान का सागर भी है। बाप बैठ अपना रचना के आद मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, जिससे तुम चक्रवर्ती महाराजा बनते हो। ये सारा ऑल राउंड चक्र है ना, बाप समझाते हैं। इस समय सारी दुनिया रावण राज में है। रावण सिर्फ लंका में नहीं है, ये है बेहद की लंका। चारों तरफ पानी है। सारी लंका रावण की थी, अब फिर राम की बनती है। लंका तो सोने की थी, वहां सोना बहुत होता है। एक मिसाल भी बताते हैं। ध्यान में गया, वहां सोने की ईंट देखी, जैसे यहाँ मिट्टी की है, वहां सोने की होगी, तो ख्याल किया सोना ले जाएं। कैसे कैसे नाटक बनाए हैं। भारत तो नामी ग्रामी है, और खंडों में इतने हीरे जवाहर नहीं होते। बाप कहते मैं सबको वापस ले जाता हूं, गाइड बन करके। चलो बच्चे, अब घर जाना है। सुन रहे हैं बच्चे? सब सुन रहे हैं? हाँ, सब सुन रहे हैं। अब पीछे वाले सुन रहे हैं सब? हाँ, क्या कहा बाबा ने? हाँ, क्या कहा माताएं? क्या कहा? अब घर जाना है। आत्माएं पतित हैं, पावन होने बिगर घर जा नहीं सकती। पतित को पावन बनाने वाला एक बाप ही है, इसलिए सब यहाँ ही हैं। वापस कोई भी जा नहीं सकते। लॉ नहीं कहता, बाप कहते बच्चे माया तुम्हें और ही जोर से देह अभिमान में लाएगी। देह अभिमान में बहुत जोरों से लाती है। उसका क्या सुनाऊं, जबरदस्त। इन आंखों को कब्जे में रखना है। देखा गया भाई बहन में भी दृष्टि ठीक नहीं रहती है, तो अब समझाया जाता है भाई भाई समझो। ये तो सब कहते हैं हम सब भाई भाई हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। जैसे मेंढक ट्रा ट्रा करते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते।
हम लोग प्रदर्शनी में एक मॉडल बनाया करते थे, मेंढकों की कॉन्फ्रेंस। वो मेंढक बिठा देते थे, छोटे छोटे मेंढक बना करके कॉन्फ्रेंस। अभी तुम हर एक बात यथार्थ अर्थ सहित समझ गए हो। बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि तुम भक्ति मार्ग में भी आशिक थे, माशूक को याद करते थे, दुख में झट उनको याद करते, हाय राम, हे भगवान रहम करो। स्वर्ग में तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे, वहां रावण राज ही नहीं होता है। तुमको राम राज्य में ले जाते हैं तो उनकी मत पर चलना चाहिए। अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, फिर मिलेगी दैवी मत। इस कल्याणकारी संगम युग को कोई भी नहीं जानते हैं, क्योंकि सबको बताया हुआ है कलयुग अर्जुन छोटा बच्चा है, लाखों वर्ष पड़े हैं। बाबा कहते हैं ये है भक्ति का घोर अंधियारा, ज्ञान है सोझरा, ड्रामा अनुसार भक्ति की ही नूंद है, ये फिर भी होगी। अब तुम समझते हो भगवान मिल गया तो भटकने की दरकार नहीं। तुम कहते हो हम जाते हैं बाबा के पास अथवा बाप दादा के पास, इन बातों को मनुष्य तो समझ ना सके। तुम्हारे में भी जिनको पूरा निश्चय नहीं बैठता तो माया एकदम हप कर लेती है। बाबा के यज्ञ में कि रहने वालों की बात नहीं है, टोटल बाबा के यज्ञ में जब तक निश्चय बुद्धि नहीं है पांव ठहर नहीं सकेंगे। कोई ना कोई बात होगी, देखेंगे सुनेंगे, पांव खिसक जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, थोड़ा बहुत चट्टा बेटी देखी तो क्या कहेंगे, यहां भी ऐसे होता है, इससे तो पहले पांव खिसक गया, गए। बाबा ने पहले बोला ये धोबी घाट है, धोबी घाट में मैला पानी आएगा, ये तो पक्का है। कोई मैले पानी को देख के कहे जी मैं नहीं कपड़े धुलवाता अपने, ना धुलो ना धुलो, धोबी घाट में तो मैले ही निकलेंगे ना, मैल निकलेगी तो स्वच्छ होगा ना, तो मैला पानी आएगा ना। तो निश्चय चाहिए, और कभी ये नहीं सोचना चाहिए अरे ये ऐसे, अरे अपने नंबर आगे ले लो, कदम आगे बढ़ा लो। अच्छा उसके अंदर ये, मेरे अंदर तो नहीं होना चाहिए, मैं आगे बढ़ जाऊं। हाँ, प्लस लेना चाहिए। एटीट्यूड जैसा होगा वैसे आगे उन्नति करते रहेंगे। अगर एटीट्यूड में होगा कंपैरिजन, ये वो तो वहीं के वहीं रहेंगे या पीछे खिसक आएंगे। तो बाबा कहते हैं एकदम गज को ग्राह हप कर लेता है। बाबा ने बताया हुआ है, आप लोगों को आश्चर्य नहीं लगना चाहिए। बाबा ने अपने अव्यक्त रूप के महावाक्यों में बताया हुआ है कि बच्चे अच्छे जिनको आप बहुत सर्विसेबल समझते हो, महारथी समझते हो, वो भी जाएंगे। इसलिए घबराओ मत, अपनी सुध लो, अपने आप को पक्का करो, औरों की मत सोचो। आश्चर्यवत सुनंती कथंती फिर भागंती। पुराने तो चले गए, उनका भी गायन है। अच्छे महारथियों को माया हरा देती है। बाबा को लिखते हैं, बाबा आप अपनी माया को नहीं भेजो। अरे ये हमारी थोड़ी है। रावण अपना राज्य करते हैं, हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। ये परंपरा से चला आता है। रावण तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जानते हैं रावण दुश्मन है, इसलिए उसको हर वर्ष जलाते हैं। मैसूर में तो दशहरा बहुत मनाते, समझते कुछ नहीं।
तुम्हारा नाम है शिव शक्ति सेना। उन्होंने फिर बंदर सेना नाम डाल दिया है। तुम जानते हो बरोबर हम बंदर मिसल थे। बंदर जिनके दर बंद हैं, आत्मा के दर बंद हैं, वो बंदर सेना है। अब शिव बाबा से शक्ति ले रहे हो रावण पर जीत पाने के लिए। बाप आकर राज योग सिखलाते हैं। इस पर कथाएं भी अनेक बनाती हैं। अमर कथा भी कहते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको अमर कथा सुनाते हैं। बाकी कोई पहाड़ आदि पर शंकर जी ने पार्वती को कोई कथा नहीं सुनाई। हाँ, शिव शंकर का चित्र भी रखते हैं, दोनों को मिला दिया। ये सब है भक्ति मार्ग। दिन प्रतिदिन सब तमो प्रधान होते गए। सतो प्रधान से सतो तो 2 कला कम। त्रेता को भी वास्तव में स्वर्ग नहीं कहा जाता। बाप आते हैं तुम बच्चों को स्वर्गवासी बनाने। बाप जानते हैं ब्राह्मण कुल और सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल दोनों स्थापन हो रहे हैं। रामचंद्र को क्षत्रिय की निशानी दी है। तुम सब क्षत्रिय हो जो माया पर जीत पाते हो। क्यों युद्ध कर रहे हैं ना, इसलिए बाबा कहते हैं। कम मार्क्स से पास होने वाले को चंद्रवंशी कहा जाता है, इसलिए राम को बाण दे दिया। हिंसा तो त्रेता में भी होती नहीं। गायन भी है, राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है, बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार है। परंतु ये क्षत्रियपन की निशानी दे दिए तो मनुष्य मूंझते हैं। ये हथियार आदि होते नहीं। शक्तियों के लिए भी कटारी आदि दिखाते हैं, समझते कुछ भी नहीं। तुम बच्चे अभी समझ गए हो बाप ज्ञान का सागर है, इसलिए बाप ही आद मध्य अंत का राज समझाते हैं। बेहद के बाप का जो बच्चों पर लव है वो हद के बाप का हो ना सके। किसको अनुभव है? बाबा का जो प्यार है वो हद के पिता से नहीं मिलता। किसको अनुभव है? हाथ खड़े करो। देखो अभी भी कई हैं जो नहीं खड़े कर रहे हैं। सोचने की बात है। बाबा कहते हैं अच्छा कहाँ गया? हाँ, एक वो हद का बाप, हद के बाप का हो ना सके। 21 जन्मों के लिए बच्चों को सुखदायी बना देते हैं। तो लवली बाप ठहरा ना। कितना लवली है बाप, जो तुम्हारे सब दुख दूर कर देते हैं। सुख का वर्षा मिल जाता है, वहां दुख का नाम निशान नहीं होता। अभी ये बुद्धि में रहना चाहिए ना, ये भूलना नहीं चाहिए। बिगर कितना सहज है, सिर्फ मुरली पढ़कर सुनानी है, फिर भी कहते ब्रह्मणी चाहिए। ब्रह्मणी बिगर धारणा नहीं होती। टीचर होती है तो बच्चों का ध्यान खिंचाती है ना, तो बाबा को लिखते हैं बाबा हमारे पास टीचर नहीं है, ब्रह्मणी नहीं है, ब्रह्मणी भेजो। तो आते सब मुरली सुनाते हैं, लेकिन साथ साथ में टीचर धारणा भी तो कराती है ना। अरे सत्यनारायण की कथा तो छोटे बच्चे भी याद कर सुनाते हैं। मैं तुमको रोज रोज समझाता हूं, सिर्फ अलफ को याद करो। ये ज्ञान तो 7 रोज में बुद्धि में बैठ जाना चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। बाबा तो वंडर खाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए बाप से आशीर्वाद व कृपा नहीं मांगनी है।
बाप टीचर गुरु को याद कर अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। माया से खबरदार रहना है। आंखें धोखा देती हैं, इन्हें अपने अधिकार में रखना है। दूसरा, फालतू झरमुई झंगमुई की बातें बहुत नुकसान करती हैं, इसलिए जितना हो सके शांत रहना है। मुख में मोलरा डाल देना है, कभी भी उल्टा सुल्टा नहीं बोलना है। ना खुद अशांत होना है, ना किसी को अशांत करना है। वरदान, बाप की मदद से सूली को कांटा बनाने वाले सदा निश्चिंत और ट्रस्टी भाव। बाप की मदद से सूली को कांटा बनाने वाले सदा निश्चिंत और ट्रस्टी भाव। पिछला हिसाब सूली है, बाप की मदद से वो कांटा बन जाता है। परिस्थितियां आनी जरूर हैं, क्योंकि सब कुछ यहाँ ही चुकतू करना है। बाप की मदद उन्हें कांटा बना देती, बड़ी बात को छोटा बना देती, क्योंकि बड़ा बाप साथ है। इसी निश्चय के आधार से सदा निश्चिंत रहो और ट्रस्टी बन मेरे को तेरे में बदली कर हल्के हो जाओ, तो सब बोझ 1 सेकंड में समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन, शुभ भावना के स्टॉक द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। शुभ भावना के स्टॉक द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। अव्यक्त इशारे, जो परोपकार की भावना से संपन्न है वो सदा संतुष्ट मणि के समान स्वयं भी संतुष्ट होगा और सर्व को भी संतुष्ट करने वाला होगा। कमाल ये है जो होपलेस में होप पैदा कर देगा। जिसके प्रति सब निराशा दिखाएं, ऐसे व्यक्ति व ऐसी स्थिति में सदा के लिए उनकी आशा के दीपक जगा देगा। कौन? परोपकारी।